माए बिनु बछरू पिता बिना थोर ता न बहू ता थोरो थोर। संस्कृत पढ़ने वाला दरिद्रता की जिंदगी जीते हैं, ऐसी धारणा सरकार ने बना दी है। इसलिए माता पिता को सुसभ्य होना चाहिए, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तभी हम आगे वाले पीढ़ी को जो है सो सुसंस्कृत बना सकते हैं। चलिए, सीएम खबर आपको हमेशा इसी तरह से जागृत करती रहेगी और संस्कार के लिए आप खुद तैयार रहें। संस्कार कैसे मिलता है, कहीं बाजार में नहीं बिकता है, पैसे से नहीं मिलेगा, ये आपको परिवार से सीखना पड़ेगा। ऊण रिलरिक ए वांगा आयाउच हायबराट लाड़ यमगणनम जबया गढ़दास जब गढ़दास खफा छटा था चटा तवा कपया ससा सरहल। क्या माहौल बना डाला है, ये आपके नज़रों के सामने होगा। किसी भी स्कूल में इंग्लिश मीडियम हो या फारसी मीडियम हो, बच्चों को संस्कार नहीं सिखाया जाता है, चलने का तरीका नहीं सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? आप रोड पर देखते हैं कभी? संस्कृत नहीं तो संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं। तो सबसे पहले संस्कार, संस्कृति, संस्कृत से ही संस्कार मिला है। हमारी टीम हमेशा फील्ड में रहकर ही अनुभव करती है। आजकल के परिवेश में, माहौल में राह चलते बच्चे को, पढ़ने वाले को जब हम लोग देखते हैं तो पुराने ज़माने की याद आती है और तरस आता है कि आज पता नहीं यह संस्कार सड़कों पर कैसे विहीन हो गया। सर जी, आपको देखने को मिलते हैं बच्चे लड़के स्कूल जा रहे हैं, दाहिने बायां साइड से कोई मतलब नहीं, गप करते रोड पर चले गए, स्कूल में गए, शिक्षक भी वही है सरकार का, पढ़ के आ गए, पास तो होना ही है, पिताजी की जिम्मेवारी है, मैट्रिक पास कराने जाएंगे, इंटर पास कराने जाएंगे, संस्कार कहाँ से आएगा? रिश्वत देके पास कराएंगे तो संस्कार खरीद सकते हैं क्या? संस्कार किस बाजार में मिलता है? संस्कार परिवार से मिलता है जी। परिवार एक पाठशाला है जी। जिनके माता पिता सुसंस्कृत और सुसभ्य होंगे जी। उनके बच्चे प्रभावित होंगे। जी। देहाती कहावत है, माँ सो डमरू बजाए जिसे 14 गो सूत्र निकला, जिसको महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। आई ऊण रिलरिक ए वांगा आयाउच हायबराट लाड़ यमगणनम जबया गढ़दास जब गढ़दास खफा छटा था चटा तवा कपया ससा सरहल। और इससे पूर्ण जो है सो व्याकरण जो है सो बनाया गया। और संस्कृत है को कंप्यूटर के लिए भी योग्य है। अभी हजारों संस्कृत विद्वानों को अमेरिका ने जो है सो प्रशिक्षण दे रखा है और आने वाले समय में अंग्रेजी नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा जो है सो संस्कृत से में होगी, क्योंकि इसके पास यह धनी भाषा है, इसके पास 52-54 जो है सो वर्ड है, शब्द है। और अंग्रेजी तो दरिद्र भाषा है, उसके पास वर्ड शब्द अक्षर है ही मात्र 26 को से काम चलाता है। जी जी जी। जैसे पुट लिखना है तो पीयूटी पुट, बट लिखना है तो ब्यूटी बूट होना चाहिए तो बट लिखते हैं। लेकिन हमारा संस्कृत जो कहता है वही लिखता है, जो बोलता है वही लिखता है। जैसे KAN कौन हो गया, लेकिन कौन हम नहीं कह सकते हैं। और इसमें हम इसको जैसे कौन है तो न का मूर्धा है, मूर्धन्य से बोलते हैं, और न है तो से बोलते हैं, तो वर्ग है। इस प्रकार हमारे भाषा के तुलना संसार में किसी भाषा से नहीं की जा सकती। संस्कृत से संस्कार मिलती है। और मैं बताते चलूं कि इस इंग्लिश मीडियम ने सर जी हमारे समाज में क्या माहौल बना डाला है, ये आपके नज़रों के सामने होगा। बहुत ज़रूरी बात, बहुत अहम बात इन्होंने बताई संक्षेप में, और विस्तार से आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। इस हमारे आज जो भारतवर्ष है, यहाँ से संस्कृत अब विलुप्त हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत प्राचीन काल से कुछ लोग इसको दोषी है कि राजनेता लोग जी, क्योंकि संस्कृत को जैसे 5वां वर्ग तक संस्कृत को हटा दिया। 10% संस्कृत शिक्षा की बहाली होती थी, लालू जी के राज में वह भी हटा दिया गया। आखिर संस्कृत क्यों पढ़ेगा जब जीविका नहीं मिलेगी? उपेक्ष लोग देखते हैं और सरकार भी देखती है।
पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार पड़े रहते हैं, तो बेरोजगारी झेलने कौन आएगा। मैं खुद आचार्य हूँ जी और अपने बाल बच्चों को मैं आचार्य नहीं बना रहा। मैं मैथमेटिक्स पढ़ने भेज दिया, मैं जो है सो इंग्लिश पढ़ने भेज दिया, जी क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला दरिद्रता की जिंदगी जीते हैं। अच्छा, ऐसी धारणा है। ऐसी धारणा सरकार ने बना दी है, अच्छा अच्छा बहालियाँ नहीं होती है। जी जी जी। आप बताएंगे कि इस संस्कृत से तकरीबन कितने भाषाओं का निर्माण होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ऐसे संस्कृत है जननी नांग भाषा, संस्कृत भाषा संसार की करीब सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यहाँ तक कि 97% भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जी जी जी। और संस्कृत का व्याकरण बहुत मजबूत है। दुनिया के सबसे माने पुराना जो है सो शिक्षा है संस्कृत। कहा जाता है कि संस्कृत ब्रह्मा से शुरू है। ब्रह्मा ने बृहस्पति को सिखाया और बृहस्पति ने इंद्र को सिखाया और इंद्र ने देवताओं और ऋषियों को दिया। तब जो है सो यह लौकिक संस्कृत के रूप में आई। और इधर लौकिक संस्कृत में पाणिनि बहुत उच्च कोटि के वैयाकरण हुई, जिसमें इसको बहुत सुदृढ़ किया, मजबूती लाई। इसमें कहा जाता है इसमें कि बड़ी तपस्या की उन्होंने, कि भगवान शिव उनके तपस्या से खुश होकर नृत्य अवसाने रटराज राजो नन्नाद ढकांग नव पंचवारम। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। आइए चलिए हमारे खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं हिंदू नव जागरण मंच अभी उपस्थित है। हम बड़ा शंकर पताही प्रखंड अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में। इस हिंदू नव जागरण मंच का उद्देश्य क्या है और इससे हानि और लाभ क्या है, आइए इन लोगों से हम जानते हैं। हिंदू नव जागरण मंच है क्या? जी सर, अपना परिचय दिया जाएगा। हिंदू नव जागरण मंच एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जिसमें सनातन संस्कृति से संबद्ध जितने भी कार्य हैं, जिसमें विकृति आ रही है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, उसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझ रहे हैं, उसे फिर से समझाने, उनको ये बताने, इसी उद्देश्य से हिंदू नव जागरण मंच की स्थापना हुई। तो हम अब जानेंगे कि इस स्थापना हुए हिंदू नव जागरण मंच से इस मंच का आगे का क्या विशेष प्लानिंग है। सर जी से सबसे पहले हम परिचित होते हैं। जी सर, अपना परिचय बोला जाएगा। मैं दिनेश कुमार जी, मुख्य कार्यकारी हिंदू नव जागरण मंच। हिंदू नव जागरण मंच जैसे कि हमारे जिला प्रधान जी ने बताया है कि हम लोग हिंदू समाज में संस्कार एवं संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हमारी योजना है कि किसी भी चीज़ में ऊंचाई अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सीढ़ी का प्रयोग सबसे सुलभ रहता है। छलांग लगाकर हम नहीं ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, तो इसलिए हम संस्कार और संगठन के क्षेत्र में क्रमशः कैसे आगे बढ़े, तो इसलिए अपने ही पूर्वी चंपारण जिला में 2030 तक हम लोगों ने राम राज्य की ओर 2 कदम का यह एक अवधारणा प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला कदम जो है वो संस्कार के लिए है, जिसमें व्यक्ति के लिए है प्रत्येक राम राज्य की ओर पहला कदम नित्य लगावे हम चंदन। प्रत्येक व्यक्ति संस्कार का बीज रूप चंदन के रूप में स्वयं लगावे और संस्कार के दिशा में कदम बढ़ावे, फिर वो स्वयं आगे बढ़े, पूजा करे तो जो भी करे। फिर परिवार के लिए 3 काम है। हर परिवार में 3 अस्त्र, तुलसी, शास्त्र और शस्त्र। मतलब तुलसी का पौधा के बिना कोई परिवार न रहे, एक शास्त्र के बिना कोई परिवार न रहे और एक शस्त्र के बिना कोई परिवार न रहे। तो यह एक अभियान है कि एक पहला कदम हम तुलसी और शास्त्र शस्त्र की परिवार में उपलब्धता कराकर हम शास्त्र के माध्यम से भी परिवार में संस्कार और धर्म का समावेश करें।
तुलसी के बारे में भी हम जानते हैं कि तुलसी एक सात्विक और शुभ चीज़ है। तो इस तरह क्रमशः हम चंदन, तुलसी, शास्त्र, शस्त्र, पीपल, इस तरह से समाज में एक नवजागरण, एक जागृति फैलाकर संस्कार के दिशा में समाज को आगे बढ़ाना। के बाद से मेरा एक सवाल है, मन में सवाल उत्पन्न हुआ है, आखिर ये संस्कार किस चीज़ का नाम है और ये मिलता कहाँ है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, संस्कार को एकदम सरल भाषा में कह सकते हैं सुसंस्कारित व्यवहार, मतलब कि सभ्य व्यवहार, अपने व्यक्तिगत के प्रति, सिर्फ समाज के प्रति भी नहीं, संस्कार स्वयं के प्रति भी उचित व्यवहार, परिवार के प्रति उचित व्यवहार, समाज के प्रति उचित व्यवहार, जीव जंतु के प्रति उचित व्यवहार, नदी पहाड़ के प्रति उचित व्यवहार और पूरे प्रकृति को के प्रति उचित व्यवहार का नाम ही संस्कार है, सरल शब्दों में। वैसे विद्वानों ने कई तरहों से इसको ये परिभाषित किया है और यह संस्कार जो है हमें शास्त्रों से मिलता है। अब पुत्र का कर्तव्य, पुत्र की बातों और राम के जब रामायण पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है, भाई के प्रति कर्तव्य जब हम रामायण में भरत और लक्ष्मण का जब चरित्र पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है। तो इस तरह से क्या है, शास्त्र हमारे संस्कार का स्रोत है, हमारे धर्म का स्रोत है। तो शास्त्र, अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें बल बुद्धि विद्या का विस्तार होता है। तो हमारे शास्त्र संस्कार के स्रोत है। इसलिए हिंदू नवजागरण मंच से कहा और घर गांव में शास्त्र पूजन का कार्यक्रम कर रहा है कि प्रत्येक परिवार में एक शास्त्र हो और उस शास्त्र का अध्ययन हो, पठन पाठन हो। शास्त्र के घर में पठन पाठन से एक संस्कार का वातावरण का निर्माण होता है, एक सकारात्मकता का वातावरण निर्माण होता है, जिससे जो अभी कुसंस्कार का जो वातावरण है उसके समाप्ति होगी। चलिए हम एक और सर जी हैं, उनसे भी परिचित होते हैं। इन्होंने अपनी वाणी में मनुष्य को पशुता के रूप में प्रदर्शित किया है। हम इनसे जानते हैं कि वह कौन मनुष्य है जो पशु के श्रेणी में आता है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक चंद्रकिशोर प्रसाद जी, ग्राम पोस्ट बड़ा शंकर जी का निवासी हूँ। जी, तो संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पुष विषाणहीन। जी, जिनके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, जी, वे सब पशु के समान हैं।